और ये बोल रहा था फेमिनिस्ट जार्गन जो आप सुन रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है? स्कूल से भी आ रहा है, बट सबसे ज़्यादा बताऊँ ये आजकल मूवीज़ में आ रहा है। म्यूज़िक जो आप सुनते हो, आप सिर्फ गाने सुनो, गाने में लफ्ज़ क्या यूज़ हो रहे हैं सारे, आपको जो आपके पर्पस से हिलाने वाली चीज़ें हैं ना, ऑफ करने वाली चीज़ें, वो सारे लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं। सही है। आपको एक आप अपने ऑपोजिट, काफ़ी उसमें ऑपोजिट जेंडर्स को हेट करने की बातें हो रही हैं। ये पुसी कैट डॉल्स जब आई थी मेरे ज़माने में, तो आई वाज लाइक ये क्या बातें कर रही है, मैं समझ नहीं आ रहा, बट हर लड़की गा रही थी। अब वो क्या, उससे ज़्यादा अब वो नॉर्म बन गया है। एंड आई जस्ट डोंट गेट इट। मुझे नहीं समझ आ रही है बात कि ये आप अपने ही पर्पस के अगेंस्ट कैसे बात कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रही है बोल क्या रही है। बट वो ये ना कि म्यूज़िक होता है, आपको पसंद आ रहा है, अट्रैक्टिव होता है, तो आप सुनना शुरू कर देते हो। पर उसमें ये सारी रोज़ की बातें, इट्स लाइक आप ना एक चीज़ का विर्द कर रहे हो। रोज़ कुरान पढ़ते हो ना, कुरान का विर्द करते हैं, तो आप गानों का विर्द कर रहे हो। तो आपका रिलीजन क्या बन चुका है? ये गानों में जो बातें हो रही हैं, अब आपका रिलीजन वो है। तो अब अपने आप को आप मुसलमान समझते हो या बोलते हो नहीं आप कहीं से भी। और अगर नॉन रिलीजियस हो तो फिर जो भी इनका रिलीजन है ना, जो ये बातें कर रहे हैं, और मोस्टली सेटैनिक होते हैं बाय द वे। रियाना वगैरह जो हैं, ये तो बोल चुके हैं टीवी पे कि ये लोग सेटैनिक लोग हैं। तो फिर आपका रिलीजन कोई और है तो बड़ा केयरफुल हो कि क्या गाने सुन रहे हो, क्या मूवी देख रहे हो, क्या कंटेंट देख रहे हो। तो ये आपके अंदर वो सारी बकवास फिरता है आजकल अर्ली एज में। अब ये हो रहा है। तो यार पैसे के लिए शादी बड़े लोग करते हैं या कंफर्ट के लिए बहुत लोग करते हैं, तो ये भी गलत बात है। और आपके पेरेंट्स ही आपको पुश कर रहे होते हैं कि अच्छे घर में, अमीर घर में शादी करवाएं, और कोई इस चीज़ को देखता ही नहीं है। बहुत ये अजीब बात लगती है। और शायद आपको मैं बोल रहा हूँ और ये आपको अजीब लग रहा हो कि क्यों नहीं भाई, ये सारी बात है भाई, हमने अपनी बेटी का वो देखना है, ख्याल करना है, और ये वो यार पैसा चीज़ की लड़की का ख्याल नहीं रखता। पैसा सिर्फ कंफर्ट देखता है। मेंटल कंफर्ट भी होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी का पर्पज़ ये इंसान फुलफ़िल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ये बहुत चीज़ें होती हैं। आप पैसे की लालच में शादी कर रहे होते हैं। आपके माँ बाप आपको बचपन में ऐसे ट्रेन कर देते हैं कि वो आपका दिमाग ऐसे बना देते हैं कि हाँ, स्पेशली एन एम आई ये करती हैं कि अमीर घर में तुम्हारी शादी कराएंगे, अच्छे घर में तुम्हारी वो होगी। तो आपका पहले से ना माइंड सेट बनना शुरू हो जाता है कि मैं तो ऐसे घर में और ऐसे लड़के से शादी करूँगी। तो फिर आप जो ढूंढ रहे होते हो ना ज़िंदगी में, और फिर जो आपको घूम घुमा के मिलता है, आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, वही पर्पस के अगेंस्ट जा रहे हो। ये नहीं करना चाहिए। जहाँ पर्पस फुलफ़िल होता हुआ नज़र आए ना, वहाँ जाना चाहिए। सही है। और पर्पस ये नहीं होता, करियर नहीं होता, जो सबसे पहली बात की पर्पस वही होता है। सही है। तो पर्पस अपना ढूंढो, और पर्पस जो मर्द आपसे आपका पर्पस फुलफ़िल करवा रहा हो, वो एक फुलफिलिंग लाइफ होगी। कंफर्टेबल लाइफ इज़ कंफर्टेबल, पर वो फुलफिलिंग नहीं होती। उसमें फिर 10 किस्म के मसले होंगे। और आप थोड़ा सा ज़रा जानने की कोशिश करें ऐसे जो कपल्स आपको दिखते हैं। अंदर से जाने, ऊपर से तो कोई भी आपको नहीं बताता। हर कोई अपनी शादी और मैरिज को सक्सेसफुल दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सच नहीं बताएगा। थोड़ा सा अंदर से जाने, आपको नज़र आ जाएगा कि जिसने कंफर्ट के लिए शादी कर ली है वो औरत फारिग है, और वो अपना पर्पस दूसरा फुलफ़िल हो ही नहीं रहा है वो। और फिर उसके जब पर्पस आप फुलफ़िल नहीं करते ना, तो फिर आप आएँ बाएँ शाएँ वाली चीज़ें करने शुरू हो जाते हो। वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, अपने आप को फुलफ़िल फील कराने के लिए। और तो वो सारी टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ें हैं, या जो भी है व्हाटएवर मेक्स यू फील गुड, जो भी आपको अच्छा फील कराए, उस जो भी बकवास आप बुलशिट अपने दिमाग में दे देते हो कि मैं ये हूँ करती हूँ वो करती हूँ, पर्पस फुलफ़िल करने के लिए आप आएँ बाएँ शाएँ वाली चीज़ें करते हो। सही है। कभी वो अच्छी जाती है, कभी वो बुरी जाती है। तो अगर जिस पर्पस के लिए बनाया गया है और आप उसी में आप अपनी पर्पस फुलफ़िल करो, तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, ज़्यादा आसान है ये तो, मेरे नज़र में।
आप यही है कि यार आप अगर बिलीव रखते हो ना ये जो आजकल की जो भी बातें हो रही हैं तो फिर आपके लिए शायद मुश्किल हो ये बात, बट मेरी नज़र में आसान है। आपने बस अपने रास्ते से खुद हटना है। आप खुद आपकी जो मेंटल में ये दिमाग में जो बकवास भरी है ना ये उठा के फेंकनी है, सब बाहर निकाल देना है। ये बिलीव सब जो भी बातें बताई गई ये सब बाहर निकालना है तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आप बातों में आपका एक बिलीफ सिस्टम जो बन जाता है ना वो आपको तबाह करता है, और ये बचपन में ही डाल दिया जाता है। स्कूल में अब आप ये सुन रहे हैं बातें, तो ये जो भी फेमिनिस्ट जार्गन अब आ गया है ये भी सुन रहे हो, तो नुकसान है, ये नुकसान देता है आपको। अब आता हूँ ज़रा सीरियस टॉपिक पे। ये दो बातें हैं जो बहुत सीरियस हैं, अभी तक हल्का जा रहे थे, और ये पहली जो बात की थी उसी बात को वापस लाके एंड करेंगे। कि पहली तो बात कि ये जो आप शादी कर रहे हो ना, करने की कोशिश कर रहे हो, एंड उसमें जो आप ये अपना कंट्रोल सिस्टम शुरू करते हो, सही, ये हर लड़की के अंदर एक है, सही, कि मेरी लाइफ अच्छी जा सकती है कि अगर मैं इसको कंट्रोल कर लूँ, सही है, और इसको कंट्रोल करके मैं चलाती रहूँ तो मैं ज़िंदगी चला रही हूँ, मैं सबको चला रही हूँ। आप ये अगेन ये वहीं से बात आती है कि आपको अपना पर्पज़ नहीं पता है। आप एक एक्ट कर रहे हो शादी का, आप एक मैरिज का एक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके सर पे वो लटक रहा है, एक लेबल जो आप वो चाहते नहीं हो, और वो ना लग जाए तो उसके चक्कर में आप शादी कर लेते हो। फिर आपको पता नहीं होता आपका पर्पस क्या है, तो आप कहते हो कि यार अच्छा ये मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी। लड़का आपसे बड़ा नाइस हो रहा होता है, जी बेगम या वो वटेवर, या ऑपोजिट भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल का एक सिस्टम आ जाता है, सही है। और ये लड़के के पीछे भागना कि उससे कि मुझे बस तुम ही चाहिए हो, वो चाहिए हो, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होता है कि ये कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है, या आपको कोई ना कोई बेनिफिट नज़र आ रहा होता है इसमें, सही है, तो आप वहाँ भागते हो और आप वो सिचुएशन कंट्रोल करते हो। एंड जैसे मैं अगर ये जिस टाइप की लड़कियों की बातें कर रहा हूँ, आपकी मैं किसी एक चाइल पठान से शादी करा दूँ ना, आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चाइल पठान को। आप कहोगे क्या पागल इंसान है, बट एक बंदा है जो आपको नज़र आ रहा है कि यार इसके मॉरल स्टैंडर्ड्स थोड़े लो हैं, तो वहाँ ज़्यादातर लड़कियों को मैंने भागते हुए देखा है। एंड इसमें एक है आप अपना खुद नुकसान करोगे, सही है, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल करके अपना शादी का अपना सिस्टम पूरा चला के और अपनी लाइफ ही जो तुम चलाना चाह रहे हो कि यार मैं सिस्टम कंट्रोल पूरा शादी को मैं कंट्रोल करूँ, मैं अपने लिए ये ख़र्चे निकाल लूँ, ये बहुत छोटी सोच वाली चीज़ें होती हैं कि यार शॉपिंग कर लूँ, ये कपड़ों के पैसे आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, और थोड़ा ये शो ऑफ कर लूँ, अयाशी हो जाए, लाइक वो एक्ट है ना मैरिज का। ये एक्ट जो आप कर रहे होते हो, फिर उसमें आप कहते हो कि कंट्रोल में मेरे रहेगा तो ये सब सही चलता रहेगा और दुनिया के आगे कहानी सही चलती रहेगी। ये सिर्फ उसी से आ रहा होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं पर्पस क्या है, आप वहाँ उस तरीके में काम नहीं कर रहे। आप मैंने जो पहले बात की थी कि जो कंफर्टेबल जगह ढूंढ लेती हैं, ये वो उसी से रिलेटेड बात के कंफर्टेबल या पैसे वाले लोग ढूंढ लेती हैं, तो आप पर्पस फुलफिल नहीं कर पा रहे होते अपना, राइट। एंड फिर वो आएँ बाएँ शाएँ वाली हरकतें करोगे। आएँ बाएँ शाएँ वाली हरकतें करने के लिए कंट्रोल होना ज़रूरी है अगले पे, तो फिर आप अपना कंट्रोल प्रैक्टिस करते हो। कुछ तो पहले से ही ट्रेंड आती हैं, माँ ने ट्रेन किया होता है कि बेटा घर जाके यूँ करना, उसको ऐसे बोलना, उसको वैसे बोलना। वो आपको टेक्निक्स बताती हैं कि आई टेल यू हाउ टू हैंडल इट, आई टेल यू हाउ टू, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे हैंडल करना है, मर्दों को कैसे हैंडल करना है, ये भी होता है। तो आपकी माँ आपसे क्या बात कर रही है बहुत ज़रूरी है ये सुनना और समझना, क्योंकि वही है पेरेंट्स पे मैंने एक पहली आई थिंक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बात की थी कि पेरेंट्स जो है ना वो अपने बेनिफिट के लिए आपको पैदा करते हैं, आपकी आज़ादी के लिए, या आपको
एज अ इंसान एक्सप्लोर करने का मौका मिले और लाइफ जीने का मौका मिले और समझने का मौका मिले, इस वजह से आपको नहीं पैदा करते, अपना किसी बेनिफिट के लिए पैदा कर रहे होते हैं। तो ये जो शादी हो रही होती है ना, इसमें भी आपके पेरेंट्स या माँ का कहीं ना कहीं बेनिफिट इन्वॉल्व होता है, और फिर वो आपको इसमें लगा दिए कि यार पैसे वाले से शादी करो और इसमें कंट्रोल करो उसको, ये सारी कहानियाँ आ जाती हैं। तो भाई अपना पर्पस समझना बहुत ज़रूरी है। पर्पस क्यों? क्योंकि यार आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बहुत बड़ी है, ये आप अभी तक समझे ही नहीं है। आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास जो पावर है, आपके पास पावर है टू शेप द फ्यूचर। आपके हाथ जो आगे की नस्ल होगी, तुम हो वो बनाने वाली, राइट? तुमने बनानी है वो सारी, सिर्फ तुम नहीं, सारी औरतें मिलके। तो अभी जो लोग हैं, देखो ज़रा गौर करो, यानी क्या लल्लू लोग हैं, क्या अजीब लोग हैं, क्या ये लाइक आप ये देसी अवाम कैसी है, अजीब है। लाइक ये क्या पैदा किया है? आपने पैदा किया है ये, आपने इसको पढ़ाया है, आपने इसको समझाया है, आपने इसकी तरबियत की है। और मैं तो अभी जो जनरेशन बड़ी हो गई है मैं उससे अग्री नहीं करता। अभी जो बड़ी हो रही है वो तो और बुरी है, सही है। अभी जो 16, 18, 20 साल के हैं वो और बुरा है। तो मैं एग्री नहीं कर पाता कि लाइक क्या ये बच्चे बड़े किए जा रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि यार तुम्हारे पास जो पावर है ना, ये पर्पस पे अगेन आते हैं कि तुम्हारा पर्पस क्या है। पर्पस का एक पार्ट है कि आपने नेक्स्ट जनरेशन को अपनी जनरेशन से बेहतर बनाना है, हर एस्पेक्ट में। समझ के एस्पेक्ट में इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, अपनी ज़िंदगी जी पाए जैसे वो चाह रहा है, नॉट के जैसा दुनिया या जो भी एजेंडा है, इकोनॉमिक एजेंडा है गवर्नमेंट का, या जो भी ये इल्यूमिनाटी के जो एजेंडाज आते हैं, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। जो एक्चुअली पर्पस को उसके फुलफ़िल करता है, नेचुरल पर्पस जिसके लिए बनाया गया है, उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए वो जैसे जीना चाह रहा है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड है, उसके लिए सोच समझ, ये सारी चीज़ें उसके पास टूल्स होने चाहिए, इक्विप्ड होना चाहिए वो अपने आप को एज अ ह्यूमन प्रोग्रेस करने के लिए। ह्यूमन प्रोग्रेस हो रही है, आप ये बात समझें कि दुनिया में लोग आ रहे हैं, और पहले क्या थे, अगर आपने अर्ली मैन पढ़ा हो, सही है, और स्टोन एजेस में, उसके बाद अब क्या है, ह्यूमन प्रोग्रेस हो रही है। तो ह्यूमन की हर एंड से प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के हिसाब से और लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं होती। दिमाग भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की भी समझ होनी चाहिए, पर्पस की बेहतर समझ होनी चाहिए, हर एस्पेक्ट से। आप तो ये पावर है आपके पास, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, सही है। ये बनाए इसलिए गए हो, तो वो पर्पस का एक हिस्सा ये है। तो ये आपके पास पावर है कि शेप द फ्यूचर। आपके मुस्तकबिल बनाने का आपके पास एक ओहदा दिया गया है, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कैसे पूरा करोगे, उस पर ख़ुद की समझ होनी चाहिए, ख़ुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ख़ुद का मेंटल लेवल होना चाहिए, ख़ुद की नॉलेज होनी चाहिए, अपने आप को पहले समझने की ज़रूरत है। तो ये कैसे होगा, ये कैसे करोगी जब पूरा टाइम कंट्रोल करने में एक इंसान को लगा दिया है, इसको कंट्रोल करूं मेंटली। चला होता है ना, स्मार्ट लड़कियां होती हैं, वो कहती हैं मैं गेम करना सीख गई हूँ, मैं यूं करूँगी तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा, तो अब मैं इसको कंट्रोल करूँगी। इसमें लगे हुए वाह, तो ये कैसे फुलफिल करोगे? एंड अपने साथ आप, यानी आपको लाइफ आपने जी नहीं है, आपको पर लाइक समझ नहीं है अपनी ज़िंदगी की कि होती क्या है, तुम क्यों हो, और तुम ऐसे ही मर जाओगे, समझ रहे हो, कुछ भी जाने बगैर। ये कैसे कर सकते हो तुम अपने साथ? मेरे समझ से बाहर है। अपने आप को समझो, अपने पर्पस को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, और सही से पूरी करो।
क्योंकि अगर आज की दुनिया और आज के लोग और जो भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहे, अगर कि लोग ऐसे हैं, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट में कौन बैठा हुआ है भाई, ये भी किसी की माँ के बच्चे ही हैं। अब तुमको देखो क्या हाल कर रहे हैं तुम्हारे साथ, समझ रहे हो? चलो भाई, ओके बाय।